हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही, खासकर बिहार को लेकर के। बिहार जिस तरीके से इस टाइम उथल पुथल चल रहा है, कहीं उसको भी आप सबको जानना जरूरी हो जाता है। और बिहार जिस तरीके से आरक्षण कानून लगातार रद्द किया गया माननीय हाईकोर्ट के माध्यम से, इसके बाद से बिहार सरकार बिल्कुल कमर कस लिए वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर चुका है। ऐसे में क्या अपडेट है, पूरी अपडेट से रूबरू कराएंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट करें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख सकते हैं बिहार आरक्षण कानून रद्द करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची नीतीश सरकार। देख सकते हैं बिहार सरकार ने आरक्षण कानून में संशोधन में खारिज करने संबंधित पटना हाईकोर्ट फैसले को सुप्रीम कोर्ट चुनौती दी गई है। इसमें संबंधित याचिका बिहार सरकार की तरफ से मंगलवार को दायर कर दी गई है। राज्य सरकार के स्तर से दायर की गई याचिका के बारे में महाधिवक्ता पीके साइज, देखिए जो बिहार के सरकारी अधिवक्ता पीके साइज बहुत माने जाने एडवोकेट है और कोई भी केस जल्दी हारते नहीं है, लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने इनके केस को खारिज कर दिया था। ठीक है, और राज्य सरकार के इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में समक्ष रखा है ताकि हाईकोर्ट इस मामले को आदेश पर विचार करे हो सके। याचिका अधिवक्ता मनीष कुमार माध्यम से उच्चतम न्यायालय दायर की गई है। राज्य की जाति आधारित गणना कराने के बाद आई रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार आरक्षण कानून को संशोधन किया है। संशोधित कानून के तहत राज्य में दलितों, आदिवासियों को, पिछड़े वर्गों के निर्धारित आरक्षण प्रावधान 50% बढ़ा करके 65% की बात कही गई थी। ठीक ना, सरकार इस प्रकार फैसले के हाईकोर्ट को चुनौती दी थी, जिसके उच्च न्यायालय ने 20 जून को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि पिछले राज्य विधानमंडल में सर्वसम्मत पारित किया गया संशोधन आरक्षण कानून संविधान के हनन करता है। उच्च न्यायालय ने इस एक पीठ में बिहार सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों के आरक्षण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संशोधन अधिनियम 2023 और बिहार शैक्षणिक संशोधन दाखिले में आरक्षण संशोधन 2023 चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को मंजूर कर लिया है। इनकी सुनवाई संयुक्त रूप से की गई थी। उच्च न्यायालय के 87 पन्नों के विस्तृत आदेश के स्पष्ट किया जाए उसे में कोई परिस्थिति नजर नहीं आती है जो राज्य की इंदिरा साहनी मामले को उच्चतम न्यायालय के स्तर पर निर्धारित आरक्षण के 50% से सीमा उल्लंघन करने के लिए बाध्य करती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लगातार ये कहा जा रहा है कि आप सबके जो आरक्षण है इसको बढ़ाया जाएगा, और जिसको लेकर के ये जो आप सबके राज्य हाई कोर्ट में याचिका डाली गई थी, लेकिन हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं है बिहार सरकार। ये हाई कोर्ट की याचिका खारिज कर देती है और ये कहती है 65% आरक्षण लाएंगे, जिसको लेकर के यहां पर देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी गई। आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कानून में संशोधन को खारिज करने संबंधी पटना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट चुनौती दी गई है। इससे संबंधित याचिका बिहार सरकार की तरफ से मंगलवार को दायर की गई है। राज्य सरकार की ओर से याचिका दायर की जाने वाले महाधिवक्ता पीके साई पुष्ट किया कि राज्य सरकार इस मामले को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में समक्ष रखा गया है। बहुत महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं पटना हाई कोर्ट के फैसले को शीर्ष अदालत की चुनौती दी गई है। आरक्षण सीमा 50% से बढ़ाकर 65% कर दी गई है थी। तो इसको लेकर दोस्तों आप देख सकते हैं जो आरक्षण सीमा है 50 से 55% कर दिया गया, जिसको लेकर के ये मामला हाईकोर्ट आया। हाईकोर्ट ने इसको निस्तारित कर दिया, बोला नहीं 50% भी होनी चाहिए, जिसको लेकर के आप दोस्तों देख सकते हैं अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका डाली गई है। अब देखने वाली बात होगी इसकी डेट कब लगी है, इसको लेकर सुनवाई जब होगी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आरक्षण से ही नौकरियां निर्धारित कर दी जाएंगी।